जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं बता। अरे तुम्हें एनसीईआरटी से तैयार करना है, चाहे लिख के करो, उठ के करो, बैठ के करो, जैसे भी करो। ठीक है। लेक्चर नंबर 12 है आज अपना। हेडिंग डाल लीजिए, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन के पॉली हेलोजन डेरिवेटिव करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसमें प्राइम चीज क्या है, यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट। कहाँ से करना है आपको, एनसीईआरटी से। अब सबसे पहला हम लोग करने जा रहे हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव। डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मेजर वे में मीथेन के करेंगे, मीथेन से बने हुए। कौन सी, कौन सी रिएक्शन की बात? अच्छा वो तो छूते रहने दीजिए। हाँ करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, इसमें अभी ऐड नहीं करना। उसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में कुछ स्पेशल केस वगैरह आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तब आपको करना। उसको छोड़ दीजिए, वो जगह फिल हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें। डाइहेलोजन डेरिवेटिव में मीथेन का डाइहेलोजन डेरिवेटिव है, जैसे CH2Cl2। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन या इसी को CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, इसलिए इसका नाम मिथाइलिन क्लोराइड भी हो सकता है। CH2 ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन, इसलिए इसका नाम मिथाइलिन क्लोराइड भी है, और डाइक्लोरोमीथेन भी है, मीथेन से बना हुआ है। अगर इसको हम लोग बनाना चाहें, इसकी प्रिपरेशन देखें, तो प्रिपरेशन दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो मीथेन को सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, तो सबसे पहले एक H हटेगा और CH3Cl बन जाएगा। ये प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। और अगर सेकेंड स्टेप में भी यही रिएक्शन कराएं, तो CH2Cl2 मिल सकता है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मीथेन की रिएक्शन HNU से करा दी, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस से क्लोरीन से करा दी, तो पहला प्रोडक्ट CH3Cl, फिर दोबारा हेलोजिनेशन करा दिया तो CH2Cl2 मिल जाएगा। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक कंपाउंड होता है CHCl3 दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। CHCl3 दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। इसको, इसका अगर रिडक्शन कर दें हम लोग, H अगर किसी रिएक्शन के ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब रिडक्शन किया जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। इसका अगर रिडक्शन कर दो जिंक और HCl की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट यूज होगा जिंक एंड HCl। जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कर दो तो इससे भी बन जाता है CH2Cl2। इससे भी हम लोग क्या बना सकते हैं, CH2Cl2। कर लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यही दो याद रखने हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऑनलाइन बच्चों नोट करते रहिएगा, जो नोट ना कर पाए तो बोल दीजिएगा। सेकंड है आपका, एक तो स्वीट स्मेलिंग है, स्मेल इसकी कैसी होती है, वॉलेटाइल है, स्वीट स्मेलिंग है, वॉलेटाइल है, कलरलेस है,
ये 3 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। वैसे मीथेन ज्यादा वोलेटाइल होता होगा ना? मीथेन ज्यादा वोलेटाइल है, मीथेन फ्लेमेबल भी है, जलता है। ये फ्लेमेबिलिटी इसकी कम है, मतलब इनफ्लेमेबिलिटी इसकी कम है, जलता कम है, या बिल्कुल बहुत लो है। जलता कम में क्या है? लो है। लो बॉइलिंग पॉइंट, लो इनफ्लेमेबिलिटी। यूजेस की अगर बात करो, सॉल्वेंट की तरह यूज होगा, पेंट रिमूवर की तरह यूज होगा, और एक प्राइम यूज है, कई बार पूछा है, प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स। एक और है कुछ क्लीनिंग विलीनिंग में, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। ये फिनिशिंग सॉल्वेंट क्या है? ड्रग्स प्रिपरेशन में यूज होगा, दवाइयों के बनाने के लिए। प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं आपको, AERO, एरो, AER, एरोसॉल्स की स्पेलिंग तो AER। हार्मफुल इफेक्ट देखो, हार्मफुल इफेक्ट को इसको याद रख लो। ज्यादा अगर अमाउंट में सूंघ लिया, ज्यादा अमाउंट में इनहेल कर लिया तो बेहोशी हो जाएगी, नौशिया, और क्या होता है, डिजीनेस, लाइट हेडनेस। लाइट हेडनेस जानते हैं ना, क्या होगा? हाँ, सर आपको क्या लगेगा, बिल्कुल हल्का हल्का। आइस के लिए भी हार्मफुल है। और अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS, यानी कि ब्रेन पे भी अच्छा काम नहीं करता है ना, तो CNS को भी अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइन है। नशा होता है। नशा नहीं होता है, नशा तो अलग चीज है, नशा इज डिफरेंट। नशा इज डिफरेंट। आई के लिए हार्मफुल है, आई फिर एरो बना के हार्मफुल, आइस के लिए। आई की स्पेलिंग भी सुन, ये लिक्विड है। हाँ, वोलेटाइल है ना, इनहेल करोगे आपके एटमॉस्फेयर में, खुली बॉटल पड़ी हुई है। वैसे आपको इसको कहाँ से करना था? NCERT से, है ना? ये तो मैंने अपने हिसाब से करा दिया, आप देख लीजिए कोई NCERT का कोई पॉइंट छूटने ना पाए, नहीं तो JEE मेंस वाले क्या करेंगे जान।
ट्राइआइडोमीथेन, CH3 पॉपुलर कंपाउंड आइडोफॉर्म बोलते हैं। लैब में बड़ा जिक्र होगा, बोर्ड एग्जाम में बड़ा जिक्र होगा इसका। हाँ, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, थर्ड नहीं सेकंड हो गया ना, 3 से थर्ड डाल दिया मैंने। ट्राइआइडोमीथेन, CH3 आइडोफॉर्म पॉपुलर कंपाउंड, येलो कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं। यूज पूछा जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। येलो कलर्ड क्रिस्टल्स है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। ABCD वाले सवाल बनाते हैं इससे। एक येलो कलर का कंपाउंड बन रहा है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज हो रहा है, कैसे कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब बताओ भैया, एंटीसेप्टिक मतलब डिटॉल और बीटाडीन भी। क्या सरफेस पे बॉडी पे आपका बाहर से काम करता है, मतलब सरफेस पे आप यूज करते हो और जर्म्स को किल करने का काम करेगा, है ना। बनाएंगे कैसे, देखो एक रिएक्शन होता है, पॉपुलर रिएक्शन है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहीं पे बता देते हैं। क्लोरोफॉर्म में बताना है, यही बता देते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन से बनेगा ये, प्रिपरेशन होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन से, प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म, दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं इस मेथड से। रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देंगे, है ना। तो कैसे पहचानेंगे कौन देगा, विच कंपाउंड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन कंपाउंड हैविंग, दो ग्रुप दिखाई दे आपको कंपाउंड में, मैदान नहीं, CH3CO, अगर कंपाउंड में CH3CO ग्रुप हो, या कंपाउंड में आपको दिखाई दे CH3CHOH ग्रुप, कंपाउंड में दिखाई दे CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप अगर दिखाई देगा तो वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। मम्मी ब्रोमीन के लिए हाँ, ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता है, पर इंपॉर्टेंस ज्यादा क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म की है। ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं इस रिएक्शन से। CHI3 को आइडोफॉर्म, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। हम जैसे CHF3 हो सकता है। क्या बोले, CHF3 नहीं, क्लोरोफॉर्म की बात नहीं करते। फ्लोरीन वाले कंपाउंड ज्यादातर क्या है, बेचारे एक्सक्लूडेड है। रिएक्शन हो रहा है, देखिए क्या कंपाउंड है, क्या नाम है इसका, कंपाउंड का नाम बताइए। हम प्रोपेनोल और प्रोपेनोल, जनरल नेम इज एसीटोन, आईयूपैक नेम इज प्रोपेनोन। जनरल नेम याद रखो भाई, प्रोपेनोन पॉपुलर है।
कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है, क्या रह गया विहार? हेलो फॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसमें ये ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, CH3CO ग्रुप दिख रहा है। रिएक्शन कराएंगे इसकी NaOH से, I2 से, या इन दोनों की जगह पे रिएक्शन में आपको लिखा हुआ मिल सकता है NaOI, NaOH या I2 या NaOI भी मिल सकता है। इसकी रिएक्शन से CHI3 बनेगा, येलो कलर के क्रिस्टल, जिसका नाम क्या है? आयोडो फॉर्म। सोडियम एसीटेट बनेगा, 3-4 प्रोडक्ट बनते हैं। सोडियम एसीटेट बनेगा, पानी बनेगा, NaI बनेगा, बैलेंस रिएक्शन अगर लिखें तो यहाँ पे लेंगे 4NaOH और यहाँ पे लेंगे 3I2। आयोडीन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए, देख लीजिए जरा, कार्बन बैलेंस हुआ, आयोडीन बैलेंस नहीं है तो कर ले 3NaI कर दें, हो गए 3NaI कर दिया। कौन कह रहा है? तो मेन कंपाउंड क्या था इस रिएक्शन का? आपका येलो कलर क्रिस्टल आयोडो फॉर्म। रिएक्शन इज कॉल्ड हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे? इसी रिएक्शन से अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो I2 की जगह क्या ले ले? Cl2 ले लीजिए, और में NaOCl भी लिखा हुआ मिल सकता है एरो के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? CHCl3, CH3COONA, H2O और 3NaI। पानी बैलेंस था रिएक्शन में, हाइड्रोजन बैलेंस थे। तो कहाँ सो रहे हो? चलो बैलेंस कर लो। ये क्या बन गया? क्लोरो हमको क्या पढ़ना था? आयोडो फॉर्म पढ़ना था ना। येलो कलर का PPT, येलो क्रिस्टल बनेंगे, CHI3 हो गया। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन की पहचान मैंने आपको बताई, NaCl कर दो, I नहीं आएगा ना, हमने तो Cl लिया है। अब आपने बात करी है थोड़ी चैतन्यता की,
तो आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमने बताया या तो CH3CO ग्रुप हो, अगर CH3CO ग्रुप होगा कंपाउंड में तो कीटोनिक ग्रुप है, इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन। ऐसा कीटोन जिसमें CH3 एक ग्रुप होता है, एसेंशियली एक ग्रुप CH3 हो, एक कोई और हो, CH3 भी हो सकता है, C2H5 कोई और ग्रुप हो सकता है कार्बन का, एक ग्रुप अगर CH3 है तो ऐसे कीटोन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। तो यानी कि कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए, या तो मिथाइल कीटोन हो या तो अल्कोहल हो, तो उसमें ये ग्रुप होना चाहिए। अगर अल्कोहल है तो उसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए, है ना। तो क्या इथेनॉल देगा ये रिएक्शन आइडोफॉर्म? अगर हम बोले C2H5OH की हम आइडोफॉर्म कराना चाहें तो क्या ये रिएक्शन देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ये या नहीं देगा? CH3 CHOH ग्रुप है इसमें, है? नहीं है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, इथेनॉल के स्ट्रक्चर को, हाँ है ना। स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3CHOH और एक H को इस तरीके से लिख दिया, तो इस कंपाउंड में ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। अगर हेलो फॉर्म करवाने ही है इसकी तो इसके साथ लेते हैं 4I2 + 6NaOH, हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देता है ये भी। 4I2 + 6NaOH ले लीजिए, या ऑब्लिक में इसके साथ क्या ले सकते हैं, NaOI, NaOI बन जाएगा CHI3 आइडोफॉर्म + HCOONA, CHI3 बनेगा, वहां पे सोडियम एसीटेट बना था, यहाँ पे बनता है सोडियम फॉर्मेट, ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। H2O बनेगा, NaI बनेगा, बैलेंस कर लेते हैं, अगर HCONA ये है तो 5 हो जाएंगे ना NaI, और H2O देख लो, H2O हो गए आपके 5, चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है, इसको भी आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। येलो कलर का आइडोफॉर्म बन गया। क्लियर है बात? अगर हम ले लें CH3CHO एसिटल्डिहाइड, क्या ले लें, एसिटल्डिहाइड, तो इसमें भी देखो ये वाला ग्रुप है CH3CO ग्रुप है ना इसमें भी, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। CHI3 बना देगा। अदर प्रोडक्ट इसमें यही होंगे सेम, जो इथेनॉल में होते हैं वही एसिटल्डिहाइड में होते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नोट हो गया?
आयोडोफॉर्म जो होता है कंपाउंड, इसमें से फ्री I2 निकलती रहती है, आयोडीन निकलती रहती है, इसलिए इसकी जो स्मेल होती है ना वो थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो बोलते हैं इसकी स्मेल जो है वो ऑब्जेक्शनेबल स्मेल है। अब हमने स्मेल नहीं किया है तो हमें पता नहीं है कौन सी ऑब्जेक्शनेबल है। आयोडोफॉर्म तो नहीं बनाया था हमने लैब। क्लोरीन से बेकार आती है स्मेल। क्लोरीन की तो वैसी स्विमिंग पूल में जैसी आती है। सब नहीं, आयोडोफॉर्म से बेहोश नहीं होती, बेहोश होते तो एंटीसेप्टिक की तरह थोड़ी यूज करते। यूज से बचते ना थोड़ा सा वैसे बॉडी पे यूज से। गार्गी ऐसे करोगे? सॉरी। नहीं नहीं कोई बात, मजाक कर, हो गया। चलिए आ जाते हैं अपना, किस पे आ जाएं, क्लोरोफॉर्म पे थोड़ा सा दो चार रिएक्शंस है इसके, वो कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो थोड़ा समय दे देते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म CHCl3, अभी बोलोगे आपने बना तो लिया है ना, CHCl3 यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रियॉन। कौन सा फ्रियॉन बनाने में मेजर वे में यूज होता है? 2,2 फ्रियॉन, अभी नोमेनक्लेचर सिखा। फ्रियॉन का मतलब है कार्बन में भी मीथेन और आपके इथेन, इनसे बने हुए क्लोरीन फ्लोरीन डेरिवेटिव, मीथेन और इथेन से बने हुए क्लोरीन फ्लोरीन डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं फ्रियॉन। अभी लास्ट में इसको भी थोड़ा सा 2 मिनट टाइम फ्रियॉन को भी देंगे, इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा दे देंगे। CaCl3 का यूज करते हैं फ्रियॉन 22 बनाने के लिए, 22 बनाने के लिए, 22 नहीं बोलते, 22 बोलते, फ्रियॉन 22 बनाने के लिए करते हैं। क्लोरोफॉर्म वैसे अगर देखें तो पहले, अभी नहीं, यूज करते थे इसको एनेस्थेटिक के फॉर्म में, एनेस्थीसिया पर्पस से यूज करते थे इन मेडिकल, पेशेंट वगैरह को बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई इसके साथ, क्यों अब नहीं यूज करते हैं, अब क्यों नहीं यूज करते? हाँ, अब क्यों नहीं यूज किया जा रहा है? देखिए स्पेशल रीजन है इसका, क्वेश्चन पूछते हैं इससे। अब इसलिए यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि क्या होता है, इसको बॉटल्स में रखा हुआ है, मान लीजिए, है ना, क्या रखा है इसमें, CHCl3 रखा है, ठीक, आपने पेशेंट को इनहेल करा दिया, सुंघा दिया, पेशेंट बेहोश। अब उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे मान लो इसके ऊपर सनलाइट पड़ गई, सनलाइट से एक्सपोज हो गया ये, या इसको कहीं से अगर ऑक्सीजन मिल जाए, सनलाइट मिल जाए या ऑक्सीजन मिल जाए, बॉटल किसी ने खोली और ढंग से बंद नहीं की, या एयर टाइट बॉटल नहीं है जिसमें कि ऑक्सीजन ना पहुंच सके, तो ऑक्सीजन अगर इसको मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, तो ये जो CHCl3 है
इट इज गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये बना लेता है COCl2। ये क्या बनाता है? COCl2। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या स्पेशल नेम है फॉस्जीन एंड इट इज अ पॉइजनस गैस। कैसी गैस होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देगी और क्या होगा? अगर ज्यादा क्वांटिटी में इनहेल कराया गया है तो डेथ भी हो सकती है। तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जा रहा है हमारे पास? COCl2 बन जा रहा है, दैट इज फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड। और ये जो कार्बोनिल क्लोराइड है, हमने तो सोचा कि पेशेंट को हमने क्या इनहेल कराया, क्या सुंघाया है? क्लोरोफॉर्म। लेकिन वो क्लोरोफॉर्म नहीं थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने आप ऑक्सीडाइज होके वो क्या बन गई थी? COCl2। तो पेशेंट का क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है ना। अब और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए। पहले के जमाने में इसको यूज करते थे, फिर इनके ड्रॉबैक्स आए, तो अब जो किसी चीज की मतलब प्रॉब्लम आती है तो फिर और अल्टरनेटिव खोज लिए जाते हैं ना। हम लोग सवेरे रुमाल में डाल के सुखाए थे, वो भी वो गलती करते हैं, मतलब क्या लोग नहीं दिखाते रुमाल में डाल के सुखाए थे, तो रुमाल में सुखाए थे यूज करने के लिए। हाँ, तो कुछ होता होगा, वो कुछ तो ऐसा पत्ती दिखाते नहीं होते हैं भाई, हैं, ये नहीं होता। ये नहीं होता। पर एक जो मेडिकल में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो किसी पेशेंट को अलाउड है, कि अगर मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से मतलब बेहोश नहीं होते हैं, उनका CNS ज्यादा अच्छा काम करता है, तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, मान लो उनको किसी रीजन से मेडिसिन वो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक परमिसिबल अमाउंट होता है कि मतलब इतना ही आपको यूज करना है। डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर सकता कि कोई बेहोश नहीं हो रहा है तो भाई कितना भी अमाउंट यूज नहीं हो कर। रहा। वेदांश क्या हुआ? नहीं हो रहा है तो उसके लिए और अल्टरनेटिव मेथड्स होते होंगे, आई डोंट नो, इतना ज्यादा तो मैं नहीं जानती। ये पर इतना पता है कि परमिसिबल अमाउंट होता है, उतना ही आप यूज कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या आई? CaCl3 से क्या बन गया? ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में COCl2 बन गया। जो पॉइजन जो थी वो क्या थी? पॉइजनस गैस थी। और ये क्या कर सकती है? साथ में लिख लीजिए। वे तो लिखेंगे। मम्मी पापा, अब इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या करते हैं? देखो क्या क्या करते हैं इसको प्रॉब्लम को रोकने के लिए। प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या क्या करेंगे? एक तो कलर्ड बॉटल्स लेते हैं, एयर टाइट बॉटल्स लेंगे, एयर वगैरह ना जाए इसमें। डार्क में रख दो। कहाँ पे रखो? स्टोर करो कहाँ पे? डार्क प्लेसेस पे। और एक और केमिकल उपाय भी करते हैं इसका, इसमें डालेंगे इथेनॉल डाल के रखेंगे। क्या डालेंगे इसमें? ऐड इथेनॉल। इथेनॉल क्या करता है देखो, इथेनॉल काम करेगा
इथेनॉल क्या करेगा, अगर थोड़ी भी फॉस्जीन इसमें बन गई है, COCl2 बन गया है, तो COCl2 होता है C डबल बॉन्ड O ClCl, ये है, ये रिएक्ट कर जाता है इथेनॉल से। अगर इसमें आपने थोड़ा इथेनॉल डाल दिया, अगर थोड़ी फॉस्जीन बन भी गई है, तो ये क्या करता है, डाई इथाइल कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, डाई इथाइल कार्बोनेट। ये जो इथेनॉल है ये बना लेगा डाई इथाइल कार्बोनेट। इथेनॉल फॉर्म्स डाई इथाइल कार्बोनेट। और ये पॉइजनस नहीं होता है ना, ये क्या होता है, जैसे फॉस्जीन पॉइजनस थी ना, टॉक्सिक थी, ये टॉक्सिक नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत फॉस्जीन बन भी गई तो पहले से उसमें इथेनॉल प्रेजेंट है, वो इथेनॉल उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्जीन रहने नहीं देगा, उसको डाइथाइल कार्बोनेट में कर देगा। हाँ नहीं, और मिक्स हो जाता है ना आपस में। मिक्स हो जाते हैं तभी डालते ये मतलब इसके साथ ये भी हाँ वही मैं पूछ रहा था, हैं। अगर मैं इसे नया बना हाँ यस, चलो ठीक है। तो क्या क्या करना है अपने को, क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए एयर टाइट बॉटल्स, डार्क में रखना है, कलर्ड बॉटल्स हैं, और उसमें क्या मिला के रखेंगे, इथेनॉल मिला के रखेंगे। तो इथेनॉल इस रिएक्शन में फॉस्जीन को क्या करेगा, आपका फॉस्जीन को कन्वर्ट कर देगा आपका डाइथाइल कार्बोनेट, है ना। और एक पॉइंट और था इसमें, उसमें जब हम पढ़ते थे, उसमें नहीं दिया हम लोग एक पॉइंट और। चलो, अब एक प्रिपरेशन का मेथड हम लोगों ने हेलोफॉर्म टेस्ट तो पढ़ ही लिया, उससे क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। लैब में कैसे बनाएंगे इसको, लैब मेथड इसका पढ़ लेते। लैब में कैसे बनाएंगे, CaCl3 को बनाना है हमको, क्लोरोफॉर्म को। लैब लैब में बनाने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं, लिख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। क्या क्या रिएजेंट है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर प्लस इथेनॉल ले लीजिए, तो इससे आप बना सकते हो क्लोरोफॉर्म, या ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर प्लस एसिटल्डिहाइड ले लीजिए, तो भी आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर प्लस एसीटोन ले लो, तो भी आप बना सकते हो क्लोरो। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर कॉमन है, आप इथेनॉल से बना सकते हो, एसिटल्डिहाइड से बना सकते हो, एसीटोन से बना सकते हो। रिएक्शन सिखा देते हैं आपको। एसीटोन, दिस इज एसीटोन,
एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल मालूम ही है। ये क्या था अथर्व, ये क्या था? क्लोरोफॉर्म बनाने का लैब मेथड था, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन था। अब करेंगे हम लोग कि बनाएंगे कैसे, एग्जैक्टली क्या क्या रिएक्शन होगी। ये तो एक आपको एक फॉर्मेट बता दिया कि रिएजेंट ये यूज कर सकते हैं। रिएक्शन कैसे कैसे होगा अगर इथेनॉल से बनाना शुरू करते हो तो ध्यान से देखो, तीनों रिएक्शन एक ही तरीके के हैं, तीनों से रिएक्शन एक ही तरीके से होगा। पहले ब्लीचिंग पाउडर लेंगे CaOCl2, वाटर से रिएक्ट करेगा, बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। और क्या बनेगा इसमें? HCl बनेगा क्या? नहीं, क्लोरीन बनेगी। देख लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस है। फिर उसके बाद आपको इथेनॉल से बनाना है तो C2H5OH। ये जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी और C2H5OH को कन्वर्ट कर देगी एसिटल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनाता है। अलग से लिख लो, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करते हो तो एल्डिहाइड बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे हमें ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन मिली थी, ये क्लोरीन कैसे काम करेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये C2H5OH को किस में कन्वर्ट कर देगी? CH3CHO। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? उसके बाद ये जो CH3CHO बना है, ये CH3CHO फिर से क्लोरीन की तरह से रिएक्ट करेगा और इसके CH3CHO के ये जो 3 हाइड्रोजन है ये आपके रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से। ये 3 हाइड्रोजन आपके किससे रिप्लेस हो जाएंगे? क्लोरीन से। तो CH3CHO की जगह आपकी बार क्या बन जाएगा? CCl3CHO नया कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं क्लोरल। ये जो नया कंपाउंड बनता है इसको क्या बोलते हैं? क्लोरल। इस रिएक्शन में अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, हेलोजिनेशन करा रहा है, क्लोरीनेशन करा रहा है एसिटल्डिहाइड का। हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लग रहा है, मतलब प्रोसेस कौन सा हो रहा है? हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन। तो यहाँ पे क्लोरीन काम कर रहा है कैसे? क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह। अगर आपसे पूछे कि लैब मेथड ऑफ CaCl3 में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं और उससे जो क्लोरीन मिलती है वो रिएक्शन में क्या क्या काम करती है, तो आप क्या क्या बताओगे? 2 फंक्शन बताओगे क्लोरीन के। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, इथेनॉल को पहले किस में कन्वर्ट कर रही है? एसिटल्डिहाइड में। फिर सेकंड काम कर रही है क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह, ये CH3CHO को CCl3CHO में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरल। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अगर हम सेकेंड वाला रिएक्शन है इसमें हम नॉर्मली मतलब क्लोरीन के एटम हो जाएगा क्या? ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है नॉर्मली क्लोरीन लेकर एटम। हाँ, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा अगर एसिटल्डिहाइड लोगे, क्लोरीन लोगे। लेकिन जो इससे क्लोरीन मिलती है, इससे जो क्लोरीन मिलती है वो नेसेंट क्लोरीन मिलती है और वो नेसेंट क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होती है। जो ब्लीचिंग पाउडर से आप यहाँ से बनाते हो वो क्या होती है? हाईली रिएक्टिव होती है ना। लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ये जो क्लोरल बन गया है CCl3CHO बना,
इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसका रिएक्शन करा दीजिए CaOH होल ट्वाइस से। दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे CHCl3 के। CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल निकाल लीजिए और हमारे पास बचेगा HCOO होल ट्वाइस Cl। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, बस लिखने का तरीका याद करें। CaOH whole twice converted into HCOO whole twice Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है इसलिए नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या बन गया अपना क्लोरोफॉर्म। याद करिए हेलोफॉर्म रिएक्शन जब हमने करा था तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बना था? हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक रिएक्शन में तो वो बना था एसिटिक एसिड का सॉल्ट बना था सोडियम एसीटेट, और एक में बना था सोडियम फॉर्मेट, है ना। दो रिएक्शन कराए थे हमने, तो दोनों में एक में सोडियम एसीटेट एक में सोडियम फॉर्मेट। जबकि यहाँ लैब मेथड में हमने क्या बनाया? कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है लेकिन कौन सा बन रहा है? कैल्शियम, क्योंकि हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज कर रहे हैं तो वहां से कैल्शियम उनको COH होल ट्वाइस मिल रहा है। क्लियर है बात? बोलो बच्चों, कोई समस्या? अगर हमें बनाना है, अल्कोहल से बनाया हमने, इथेनॉल से, वो भी अगर हमको बनाना है एसिटल्डिहाइड से, किससे बनाना है? एसिटल्डिहाइड से, तो केवल ये वाला स्टेप नहीं होगा। CaOCl2 वाटर से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा, क्लोरीन मिलेगी, ये क्लोरीन एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करेगी और आगे रिएक्शन होगा। केवल ये सेकंड बी जो स्टेप है वो नहीं होगा, बाकी सारे स्टेप होंगे एसिटल्डिहाइड से प्रिपरेशन में। हाँ, नेसेंट क्लोरीन बना और ब्लीचिंग पाउडर से बना। फर्स्ट स्टेप का मोटिव तो यही है। तो सेकंड में लिख लो फ्रॉम इथेनॉल लिखा है ना, आगे लिख लो फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, और उसमें लिख लो, फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए ओनली बी स्टेप इज एलिमिनेटेड। केवल बी स्टेप नहीं होगा, ACD हो। और लिखना चाहो तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, अगर एसिटल्डिहाइड से बनाना है तो ओनली बी स्टेप इज एलिमिनेटेड। केवल बी स्टेप को हटा दो, ACD। अब एसिटल्डिहाइड से बनाने को आए तो ये लिख के नहीं आ जाएंगे, तीनों स्टेप लिखेंगे ना। कीटोन से बनाए, एसीटोन से बना लें, सेम उसी तरीके का मेथड है एसीटोन से भी। आप बोलोगे तो लिखवा क्यों रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस, बिल्कुल थोड़ा सा। पहला रिएक्शन सेम होगा, CaOH होल ट्वाइस, और क्या बनेगी? क्लोरीन मिल गई। फर्स्ट स्टेप से एसीटोन से बनाना है, एसीटोन इज CH3COCH3, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ये 3 हाइड्रोजन यहां से हटा देगा, CCl3COCH3 बनेगा।
इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसीटोन। पहले था कंपाउंड एसीटोन, अभी कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब इस ट्राइक्लोरोएसीटोन से हम लोग क्या बनाएंगे? क्या बनाने वाले हैं? क्लोरो, नोट कर लिया स्टेप? और ये जो CaOH होल्टाइज से रिएक्शन हो रहा है ना बाद में, उसको, उस रिएक्शन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। आप बोलोगे पानी से रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, बेस से क्यों बोल रहे हैं? तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है, कुछ एसिडिक होती है। तो यहाँ पे जो बेस है उससे हो रहा है, CaOH होल्टाइज से हो रहा है, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये वाला जो थर्ड स्टेप था, दिस स्टेप इज कॉल्ड, ये वाला जो स्टेप है इसका नाम है हाइड्रोलिसिस। ये स्टेप कौन सा है? हाइड्रोलिसिस। इसको ब्रैकेट में लिख लो, ऑक्सीडेशन। क्लोरीनेशन, वैसे पूछते नहीं है पर फिर भी कभी पूछ ले क्लोरीनेशन स्टेप तो पता चला पूरा रिएक्शन मालूम है। विहान क्या हुआ, नोट कर लिया आपने? ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन, हाइड्रोलिसिस। टफ लग रहा है क्या? टफ है? ऑनलाइन बच्चों टफ लग रहा है क्या? ठीक ठाक है। तो कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? ट्राइक्लोरोएसीटोन बना लिया ना, अब इससे बना लेते हैं, अगला स्टेप भी यहीं पे कर देते। पहला स्टेप, तीसरा भी यहीं पे कर लेते। CCl3 COCH3 के दो ले लो, CaOH होल्टाइज से रिएक्शन करा हो। ये कौन है? आत्मा परमात्मा। तो कैसे बनेगा ये? CCl3 यहाँ से उड़ेगा, यहाँ से H आ जाएगा, दो CHCl3 के मॉलिक्यूल बन गए, और यहाँ पे बनेगा कैल्शियम एसीटेट। वहां पे बना था कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। कौन दोनों? ये दो मॉलिक्यूल लिए हैं, दो मॉलिक्यूल की एक मॉलिक्यूल COH होल्टाइज से रिएक्शन कराई है, तो दो मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के बन गए, ये वाला और ये HH लेके CHCl3 बना दिया। ये मेथड इसलिए सिखाए जाते हैं, मान लो एसिड आप चेंज वेंज करो तो आपको प्रोडक्ट बनाना आए कि कहाँ से प्रोडक्ट बनाना है। मान लो कीटोन चेंज कर दें तो भी आप प्रोडक्ट बना लो। कहाँ से H उठ रहा है, कहाँ से Cl आ रहा है, कहाँ से CH आ रहा है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए वो आपको पता होना चाहिए। इसके नीचे ये बनाइएगा, निशान लगा लीजिएगा, CCl3, H यहाँ से, बाकी को जोड़ के सॉल्ट, जिस एसिड का सॉल्ट बन जाए उसका सॉल्ट।
हमें थोड़ी सी लंबी कार ये तो भी ऐसे हो जाएगा। लंबी, हाँ कार्बन चेन लेंगे तो भी बन जाएगा। एक तरफ CH3CO होना चाहिए, वो अपना काम बना देगा। यहाँ पे अगर CH3CO है तो ये H को रिप्लेस करके हम लोग बना सकते हैं। बाकी जो है आगे चेन कितनी भी लंबी हो अपना काम। स्टार बना के लिख लो, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये गवर्नमेंट जो आपका कोरोना टाइम में छिड़काव करवा रही थी ना, वो इसी का करवा रही थी, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। सोडियम हाइपोक्लोराइड भी ले सकते हो इन प्लेस ऑफ CaOCl, ब्लीचिंग पाउडर की जगह। पर लैब में ब्लीचिंग पाउडर ही लेते हैं, लैब मेथड ब्लीचिंग पाउडर वाला ही है, पर ले। ब्लीचिंग पाउडर अगर दुनिया में खत्म हो जाए तो कैसे बनाओगे क्लोरोफॉर्म? किससे बनाएंगे? डोर। चलो अब कुछ 4, 1 2 3 कितने हैं, 6 रिएक्शंस है क्लोरोफॉर्म के। शॉर्ट फॉर्म में कराएंगे। क्लोरोफॉर्म के साथ क्या रिएजेंट लगेगा, एक एक रिएक्शन नहीं लिखनी है, एरो बना के लिखाएंगे। कभी पूछते कभी नहीं पूछते, 1 2 रिएक्शन पूछ लेते। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरो, 6 रिएक्शन है गिनी चुनी। ऐसे नहीं डालेंगे, गिने चुने 6 रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन सिल्वर पाउडर से करा दीजिए रिएक्शन। सिल्वर पाउडर से, सिल्वर पाउडर से जब रिएक्शन होता है तो ये बना लेता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन और AgCl अलग से। बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी है। सिल्वर पाउडर से जब कराते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। अभी एक रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, जिंक एंड HCl से कराया था तो CH2Cl2 बन गया था, मिथाइल क्लोराइड बनाया था, ये रिएक्शन किया था। अथर लिखिए, ध्यान का है। ये भी आपका H इस रिएक्शन के आगे लगाएंगे क्योंकि ये भी रिडक्शन है। जिंक और वाटर लगा दें अगर तो इसकी प्रेजेंस में भी रिडक्शन होता है CH-Cl3 का, और इससे बनता है मीथेन। अभी जो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल। कौन सी? सिल्वर पाउडर वाली?
याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं आएगा, इसका मैकेनिज्म आगे आएगा। याद नहीं आ रहा। CHCl3 की रिएक्शन आप करा रहे हैं हम लोग, किस रिएजेंट से कराने जा रहे थे? KOH से। CHCl3 की रिएक्शन करा रहे हैं 3KOH से। तो पहले स्टेप में बनता है यहाँ पे HCOH होल थ्राइस। ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को जरा। 3KCl निकल जाएगा, 3 Cl है, बोर्ड पे देखिए 3 Cl है, 3 KOH आए, इनके 3 OH, 3 Cl को रिप्लेस करेंगे और HC और OH होल थ्राइस बनेगा। आपको मैंने सिखाया है कि कार्बन पे अगर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए, एक कार्बन पे अगर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो ये कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल। ये कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल। तो अगले स्टेप में इससे बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, इससे निकलेगा पानी, वाटर निकल जाएगा और इससे बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब क्योंकि रिएक्शन में आपने बेस ले रखा है, किसी भी रिएक्शन में अगर बेस है और कहीं पे प्रोडक्ट एसिड बन रहा है तो एसिड नहीं मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट, एसिड और बेस मिलके क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। तो ये जो फॉर्मिक एसिड मिला है इस पे एक KOH और रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा SCOOK, पोटेशियम फॉर्मेट बोलेंगे इसको। क्या नाम देंगे? पोटेशियम फॉर्मेट। तो ओवरऑल में देखो तो 4 KOH यूज हो रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और क्या बन रहा है? पोटेशियम फॉर्मेट। एक और बादल थोड़ा धीरे बोलो भाई, मेधांश कह रहा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला। हाँ बोलो बादल। लास्ट में लिखा है पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। श नहीं बोलते हैं ना, स बोलते हैं, पोटेशियम फॉर्मेट। चलिए ठीक है भैया। तो यानी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर कराओगे किससे? बेस से कराते हो, KOH से NaOH से कराते हो तो क्या मिलेगा? या तो पोटेशियम फॉर्मेट या तो सोडियम के NaOH से करा दोगे तो सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। कितने रिएक्शन हो गए? 4 हो गए, 6 कराने के लिए बोले। चलो भैया अगला कर लो। HNO3 से करवा लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। कॉन्सेंट्रेटेड HNO, इसका H हटेगा, वहां पे NO2 आ जाएगा, H हटेगा और क्या आ जाएगा? NO2। कंपाउंड का नाम लिख लो। इन्होंने तो यहाँ कार्बन भी उड़ा दिया। कंपाउंड CCl3NO2 भी बोल सकते हैं, CNO2Cl3 भी बोल सकते हैं, जो मन करे वो बोलिए, जहां से पढ़ना हो वहां से पढ़िए। नाम है क्लोरोपिक्रीन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन पूछते हैं खूब, और ये सिल्वर पाउडर वाला, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। हाइड्रोकार्बन का कोई भी रिएक्शन आ जाए अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करके H हटा के NO2 लगाना है, कंपाउंड बनेगा
क्लोरो, नाम क्या है, क्लोरोपिक्रीन। टीयर गैस की तरह यूज होता है, टीयर गैस, आंसू निकल आते हैं। लिख लो भैया, कैसे यूज होगा, टीयर गैस की तरह। क्लोरोपिक्रीन यूज्ड एज टीयर गैस। पांच हो गए, छठा कहाँ करें, आप लोग तो नीचे लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे। क्लोरीन से तो CCl4 बनना चाहिए, हाँ, ठीक। ये रिएक्शन तो कर चुके हैं ना पहले, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीनेशन करा देंगे तो HCl निकल जाएगा, पायरीन बोलते हैं, कमर्शियल नेम इज पायरीन, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हाँ। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस तो रिपीट होंगे ही होंगे, ये हाइड्रोकार्बन में भी करा होगा आपने, सिल्वर पाउडर वाला यहाँ भी करा है। ठीक है, चलो CCl4 में ज्यादा कुछ है नहीं, क्लोरोफॉर्म में ज्यादा था। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम वाम तो मालूम है इसके, क्या 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 नाम है, टेट्राक्लोरोमीथेन, पायरीन और टेट्राक्लोरो मीथेन। बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका यूज, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका CCl4। बनाने का मेथड वही है, तो रिपीट करके लिखवाएं, अभी जो लिखा था, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीनेशन करा दिया तो बन जाएगा CCl4, है ना। कोई प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है तो वो करवा देते हैं, बाकी हम जैसे आपने बताया था ना, मतलब वो किस हिसाब से इनफ्लेमेबिलिटी जो होती है, तो तो जैसे क्लोरीन ऐड करने से कम जाती है। हाँ, क्लोरीन जैसे जैसे कंपाउंड में पड़ता है वैसे इन्फ्लेमेबिलिटी कम होगी। हमें लिक्विड होता है क्या? लिक्विड नॉन इन्फ्लेमेबल, लिक्विड, तीन चार प्रॉपर्टीज करेंगे केमिकल में। बैलेंस रिएक्शन याद रखने की भी जरूरत नहीं है, हाँ जी।
बोलिए। 12th क्लास में कोई भी किसी के लिए नहीं बोले। वैसे ही आपके सर थोड़ा वैसा चल रहा है कि मतलब आपने बच्चों को ज्यादा छूट दे रखी है। शीट वाले दिन आप केवल शीट ही करा रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, तो बच्चे ज्यादा शैतानी कर रहे हैं। CCl4 की रिएक्शन करा दो, पहले रिडक्शन करा दें अगर आयरन की प्रेजेंस में तो क्लोरोफॉर्म बना लेता है। एक एक स्टेप में याद रखेंगे, ज्यादा पूछते कम है। KOH से जब रिएक्शन कराओगे तो जैसे CHCl3 से रिएक्शन हुआ था ना कि 3 Cl हट के 3 OH लग गए थे, वैसे यहाँ पे क्या लग जाएंगे, एक कार्बन पे 4 OH अटैच हो जाएंगे, 4 OH लग जाएंगे। 4 OH लगेंगे तो अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, पानी निकलेगा, CO2 बनेगी, और फिर CO2 KOH से फिर से रिएक्ट करके, मतलब यहाँ पे पहले तो वाटर निकलेगा, फिर CO2 बनेगी, है ना। और फिर ये CO2 क्योंकि एसिडिक होती है तो KOH से रिएक्ट करके ये फिर से बना लेगी सॉल्ट K2CO3। तो फाइनल प्रोडक्ट इज K2CO3। फाइनल प्रोडक्ट याद रखो। स्टेप्स थोड़े से बता दिए मैंने। CCl4 से सारे Cl हटेंगे, OH लगेगा, फिर उसमें से पानी निकलेगा, CO2 बनेगी, फिर CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, और क्योंकि KOH रिएक्शन में ले रखा है वो बेस है, तो दोनों रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट क्या बना देंगे, सॉल्ट, दैट इज K2CO3। ठीक। एक रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा दो, पानी से रिएक्शन करा दो, फॉस्जीन बना लेगा। पानी से रिएक्शन करा दो, क्या बना लेगा, फॉस्जीन। अच्छी बात तो नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं बना, लेकिन बन रहा है तो बन रहा है, क्या ही। गिनती के 4 रिएक्शन याद रखने हैं। रिडक्शन करा दो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में CHCl3, KOH से रिएक्शन करा दो, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और फिर क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा K2CO3। लास्ट में वाटर से रिएक्शन करा दो, फॉस्जीन बना लेगा, ठीक है। और एक लास्ट रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकता है। फ्लोरिनेशन के लिए कौन सा रिएक्शन यूज किया था हम लोगों ने, स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, स्वार्ट्स। स्वार्ट्स से क्या बनाएंगे भाई, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग SbF3, SbF3, SbCl3, SbF3 और SbCl3 ना यूज करके 5 वाला SbCl5, ये दोनों यूज करके कौन सा तीर मारने वाले हैं हम लोग, CCl2F2 बनाने वाले हैं। CCl2F2 बनाने वाले हैं, नाम देते हैं फ्रियॉन 12, फ्रियॉन 12, CCl2F2। CCl4 पे स्वार्ट्स रिएक्शन कराएंगे, जी। NCERT में मेंशन भी है ये। क्या, कौन सी,
आपका ध्यान किधर है? किधर है ध्यान? ये वाली रिएक्शन क्या पूछना चाह रहे इसमें? दाता प्रभु, ये नोट हो गई स्लाइड, एक्सप्लेन कर। ये फ्रीऑन, FREON, फ्रीऑन 1 2। ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया, देखिए ऊपर स्ट्रक्चर देखिए, टॉप पे क्या है? क्या है? अच्छा एक्सप्लेन करो मुझे, अब मैं तुमसे एक्सप्लेन। CCl4 पे सारे के सारे OH आके लग जाएंगे, Cl हट जाएगा, KOH से रिएक्शन करने पे हाइड्रोलिसिस होती है क्लोरीन वाले कंपाउंड की, हेलोजन वाले कंपाउंड की, तो Cl हट के OH लग जाता है, प्रोसेस है। OH लग गए, एक कार्बन पे 4 OH लग गए, तो दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। तो अब ये टूटेगा तो CO2 बनेगी और पानी निकलेगा। अब क्योंकि CO2 अपना एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये KOH के और मॉलिक्यूल भी होंगे, तो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा K2CO3। कोई समस्या आप? ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन में गार्गी के अलावा किसी के पास माइक नहीं है? बादल, यस मैम। माइक नहीं है आपके पास? हाँ ना कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग। बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? यस मैम। मैम फ्लो में पढ़ाती जा रही हैं, हम फ्लो में सुनते जा रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो खत्म हो गया। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट और यूजेस आप कहाँ से पढ़ेंगे? NCERT से। ओजोन लेयर डिप्लीशन करता है, कैसे कैसे करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाता है ना, फ्रीऑन बना देगा। फ्रीऑन से आपका ये जो फ्रीऑन बना है, ये फ्रीऑन जाकर के ओजोन लेयर का डिप्लीशन करेगा, ओजोन को ब्रेक करेगा, कई सारे काम। ठीक है, तो CCl4 हो गया। अब 10 मिनट का टॉपिक और रहता है, पेशेंस रख के कर लीजिए। ठीक है, अगली हेडिंग है फ्रीऑन। पहले 2-4 फ्रीऑन के नामकरण सिखा दे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है इसमें, फिर आपके यूजेस हैं। हेडिंग डाल लो। फ्रीऑन्स, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, क्या बोलते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। अब ये गलती पकड़ने के लिए नहीं कहा था मैंने, रिएक्शन में कोई गलती हो जाए तो स्पेलिंग तो सेल्फ करेक्शन करना। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स of CH4 and C2H6। मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड जो बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और उनको हम नाम देते हैं फ्रीऑन्स। क्या नाम देते हैं उनको? फ्रीऑन।
सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज्ड है इसमें, सबसे ज्यादा जो फ्रीऑन यूज होता है, वाइडली यूज फ्रीऑन है फ्रीऑन 1 to 12। फ्रीऑन 12 कौन सा है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? ठीक है, अब थोड़ा सा सीख लो नामकरण। फर्स्ट नंबर जो होगा, पहला नंबर जो होगा, वो डिनोट करेगा कार्बन एटम। सेकंड नंबर जो होगा वो डिनोट करेगा फ्लोरीन एटम। और थर्ड जो होगा, कहीं कहीं पे थर्ड भी होगा, वो आपका अदर। हम क्लोरीन को भी थर्ड वाले करें? क्या? क्लोरीन को भी थर्ड वाले करें? फ्लोरीन के अलावा, फ्लोरीन को तो स्पेसिफाई कर दिया ना सेकंड वाला। हाँ मैं क्लोरीन की बात कर रही हूँ। हाँ, सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? फ्लोरीन FF। जैसे मान लीजिए मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4 अटैच है। अब जैसे हमने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CH3 है, और कौन सा है? 1 2। ठीक, तो 1 नंबर किसका हो गया? कार्बन का। 2 नंबर किसका हो गया? फ्लोरीन का। यानी कि C1F2 तो बना लिया। अब क्योंकि CH4 से बना हुआ है, क्लोरीन भी ऐड करना है इसमें, तो कार्बन की 2 वैलेंसी तो फ्लोरीन से हो गई, तो बची हुई वैलेंसी किससे हो जाएगी? Cl2 से। तो CH12 या फ्रीऑन 12 का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया? CF2Cl2। CF2Cl2। कोई दिक्कत? फ्रीऑन 1 1 लिखिए, फ्रीऑन 1 1 का फॉर्मूला लिखिए, 1 2 का लिख लिया, 1 1 का लिखिए। हम जैसे ये वाला इसमें पता कैसे चलेगा कि आपके मतलब हाइड्रोजन तो एक नहीं है? नहीं, फ्रीऑन कौन सा बोला है मैंने? 1 1। CFC 1 1। Cl3 बन जाएगा। कार्बन की 4 वैलेंसी, एक तो फ्लोरीन से कर दी, तो 3 किससे कर दोगे? CFCl3 बन गया। ये सब लोग कर पा रहे हैं ऑनलाइन? यस। फ्रीऑन 1 3 लिख दो। फ्रीऑन फ्रीऑन 1 3 लिख दो। 13 का फ्रीऑन 1 3 CF3Cl बना पा रहे हैं? यस। फ्रीऑन 22, ये वाले जो बनेंगे 2, जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये C2H6 से बनेंगे। किससे बनेंगे? C2H6 से। तो कार्बन 2 लगा दीजिए और क्लोरीन 2 लगा दीजिए, फ्लोरीन, और बाकी जो बचे वो किससे लगाओगे? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है,
तो हमने 2 कार्बन लगा दिए, 2 फ्लोरीन लगा दिए, तो अब हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4 बचे, तो 4 की जगह पे क्या लगाओगे? बात समझ आई? हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं उनकी जगह पे क्या लगा देना है? क्लोरीन। 23 लिख लो, 24 लिख लो, 23, 24। बादल कह रही हूँ, ध्यान लिखो। 23, 24। बताइए जरा फॉर्मूला, ऑनलाइन से आंसर दीजिए। पीहू आंसर दीजिए। 23। आवाज सबके पास है, बोलना नहीं है किसी को, जल्दी बोलिए। पीहू आंसर दीजिए। नहीं आ रहा है क्या? नव्या Yes, ma'am. बोलिए। फ्रियॉन 24। मैं बोलने जा रही थी पीहू 24। फ्रियॉन 24 बोलिए। 24, 23 कोई भी बोल। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए बच्चों। पहला नंबर कार्बन, दूसरा नंबर फ्लोरीन, और आपको बताया ये 2 वाले जो कार्बन जिसमें 2 है वो इथेन से बने हुए हैं, तो 3 फ्लोरीन आपने लगा दिए, तो 3 हाइड्रोजन की जगह लगा दिया। 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं तो उनकी जगह 3 क्लोरीन लगा दीजिए, तो C2F3Cl3 is 23। अब क्लियर हुआ पीयू? नव्या Yes, ma'am. फ्रियॉन 24 बोलो। C2F4Cl2। F और Cl का नंबर मिला के कितना होना है? 6। तो F अगर 2 हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, 3 है तो 3 3 होगा, ये 4 है तो कर लेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल एक मैकेनिज्म बताना है वो जोन टूटने का, तो वो फिर हड़बड़ी में नहीं होगा। चलिए आज की क्लास होती है ऑफ। बाय बाय।